स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम नाउन की प्रैक्टिस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं व्हाट इज नाउन, नाउन क्या, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देखिए। टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन कितने प्रकार के होते हैं, इस टॉपिक पर भी हमने ऑलरेडी डेली कोचिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर वीडियो बना दिया है। आपको इस वीडियो को देखने से पहले आपको वो दोनों वीडियो देखनी है, क्योंकि बेटा जब तक आप नाउन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये वाले चैप्टर्स आप नहीं वीडियोस में देखोगे तब तक आप नाउन का प्रैक्टिस नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर है, यदि आपने पहले से कहीं पर नाउन पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत नाउन के बारे में जानते हैं, तो जरूर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात आपसे कहना चाहता हूं, जब हम नाउन का प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जवाब देना है कितने आप बिना मुझसे सीखे डायरेक्टली नाउन को पहचान पा रहे हैं। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं फर्स्ट सेंटेंस की ओर। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पहला सेंटेंस दिया हुआ है द क्राउड वाज इन लार्ज नंबर। अब आपको फर्स्ट सेंटेंस के अंदर नाउन पहचानना है, कौन सा नाउन है और किस टाइप का नाउन है। तो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, फर्स्ट सेंटेंस लिखा है द क्राउड वाज इन लार्ज नंबर, यानी कि भीड़ कहीं पर, मान के चलो कोई नेता आ जाता, अभिनेता आ जाता, आप सभी लोग जानते हैं जब नेता अभिनेता आता है तो काफी भीड़ इकट्ठी होती है। तो यहां पे बात की जा रही है क्राउड यानी कि भीड़ इन लार्ज नंबर, बहुत ज्यादा थी। मान के चलो कहीं पर भीड़ बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वाज लगा है पास्ट में। तो अब मुझे बताइएगा इसमें नाउन कहां है। तो दोस्तों, इस सेंटेंस के अंदर हमारा जो नाउन है वो ये है। अब मुझे बताइए जो क्राउड नाउन है वो किस टाइप का होता है, इस वीडियो कमेंट्स में बताइए। चलो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, जो क्राउड जो नाउन है वो कलेक्टिव नाउन होता है। और कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ नाउन वाले चैप्टर्स में। कलेक्टिव नाउन इस प्रकार का नाउन होता है जो कि ग्रुप ऑफ पर्सन और ग्रुप ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट करता है, व्यक्तियों के समूह या फिर वस्तुओं के समूह को रिप्रेजेंट करता है। तो यहां पर क्राउड किसका एग्जाम्पल है, कलेक्टिव नाउन का एग्जाम्पल है। बात समझ गए। अब चलिए हम बात करते हैं सेकेंड सेंटेंसेस की। तो दोस्तों, सेकेंड सेंटेंसेस दिया हुआ है शंकर वॉज नोन फॉर हिज विजडम्स, यानी कि शंकर अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। ठीक है, अब देखिए इसमें मुझे बताइए कौन कौन सा नाउन है। क्या शंकर एक नाउन है? हाँ जी, एक नाउन है। विजडम क्या नाउन है? हाँ जी, एक नाउन है। क्या वॉज नाउन है? नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या नोन, नोज क्या नाउन है? नहीं, ये मेन वर्ब है। समझ में आ रहा है? हिज यहां पे क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। तो यहां पे दो नाउन है, एक शंकर है और एक विजडम है। अब मुझे आप बताइए इस वीडियो के कमेंट में शंकर किस प्रकार का नाउन है, कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, शंकर किसी व्यक्ति का नाम है और मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन में। प्रॉपर नाउन कौन सा नाउन होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या प्रस्थान के नाम के बारे में बताता है। किसके बारे में? नाम के बारे में बताता है। तो शंकर किसका नाम है? किसी व्यक्ति का ही नाम होगा। तो ये कौन सा नाउन होगा बेटा? प्रॉपर नाउन होगा। समझ में आ गया। अब सेकेंड नाउन कौन सा है? विजडम। विजडम का मतलब होता है बेटा बुद्धिमत्ता। क्या होता है? बुद्धिमत्ता। अब मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ नाउन में, यदि अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो वो वीडियो जरूर देखिए टाइप्स ऑफ नाउन वाला। तो मैंने आपको एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन बताया था। अब्स्ट्रैक्ट नाउन एक इस प्रकार के नाउन होते हैं जिनको आप टच नहीं कर सकते, जो कि आपके भाव के द्वारा रिप्रेजेंट होते हैं, भाव के द्वारा पहचाने जाते हैं। अब ये जो विजडम है, बुद्धिमत्ता है, उसको क्या आप टच कर सकते हैं? नहीं, इसको हम टच नहीं कर सकते, फील कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार के नाउन कौन से होंगे जिनको हम टच या फील, टच नहीं कर सकते, केवल फील कर सकते हैं बेटा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। तो विजडम कौन सा नाउन है बेटा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम बात करते हैं थर्ड सेंटेंसेस में। तो बेटा थर्ड सेंटेंसेस को गौर से देखिएगा। वी सॉ अ फ्लीट ऑफ शिप्स एट पर्ल हार्बर। पर्ल हार्बर कोई जगह का नाम है। ठीक है, पर्ल हार्बर एक जगह का नाम है। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस में क्या कहने का प्रयास किया जा रहा है, सबसे पहले मैं वो आपको बताता हूं। वी सॉ, हमने देखा, अ फ्लीट, फ्लीट का मतलब होता है बेटा बेड़ा। शिप्स मतलब पानी के जहाज का बेड़ा। हमने देखा, कहां पर देखा? पर्ल हार्बर पर। अब मुझे आप बताइए इसमें टोटल कितने नाउन है? क्या वी नाउन है? नहीं, वी एक प्रोनाउन है। सो नाउन है? नहीं, सो मेन वर्ब है। ये इसमें आर्टिकल है बेटा। फ्लीट, क्या फ्लीट नाउन है? हाँ जी, नाउन है। उसके बाद ऑफ नाउन नहीं है। शिप्स, क्या शिप्स नाउन है? हाँ जी, नाउन है।
उसके बाद एट इसमें प्रपोजिशन, पर्ल हार्बर एक जगह का नाम है, क्या ये नाउन है? हाँ जी ये नाउन है। यानी कि इस सेंटेंस के अंदर 3 नाउन दिए गए हैं। अब आप मुझे इस वीडियो कमेंट्स में बताइए कौन सा नाउन किस प्रकार का है। बेटा फ्लीट का मतलब होता है बेड़ा। बेड़ा क्या है? एक से अधिक जो जहाज हैं वो साथ में चलते हैं, उनको भी हम बेड़ा बोलते हैं। एक तरह से ग्रुप ऑफ थिंग्स है। क्या है बेटा? ग्रुप ऑफ थिंग्स। जो फ्लीट्स है वो क्या है? ग्रुप ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट करती हो। जो ग्रुप ऑफ थिंग्स को रिप्रेजेंट करेगी वो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। तो फ्लीट बेटा क्या है? कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है। अब मुझे आप बताइए शिप्स क्या है? यहां पे शिप्स एक भी हो सकता है, यहां पे शिप्स एक से ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको बताया था शिप्स एक कॉमन शब्द है। जैसे कि पानी के जहाज छोटे भी हो सकते हैं, पानी के जहाज बड़े भी हो सकते हैं। छोटे पानी के जहाज को भी शिप्स बोलते हैं, बड़े पानी के जहाज को भी शिप्स बोलते हैं। शिप्स अलग अलग कंपनी के हो सकते हैं। तो शिप्स एक कॉमन वर्ड है। और मैंने कहा था कि जब भी सेंटेंस के अंदर कोई कॉमन वर्ड हो जो कि किसी भी व्यक्ति की या फिर किसी भी वस्तु के लिए हम यूज कर सकते हैं, वो कॉमन नाउन होता है। तो शिप्स किसी भी हम यानी कि जहाज के लिए यूज कर सकते हैं, छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी कंपनी का हो। तो ये जो होगा वो कौन सा नाउन होगा बेटा? कॉमन नाउन। अब देखिए पर्ल हार्बर ये जगह का नाम है। किसका नाम है? जगह का नाम। मैंने बताया था जब भी प्रॉपर नाउन में किसी जगह उसके खुद के नाम से जानी जाए वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन होगा। कि आपने इसका सही जवाब दिया इस वीडियो कमेंट्स में जरूर बताइए। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट यानी कि 4th नंबर के सेंटेंसेस की। दोस्तों 4th नंबर का सेंटेंसेस है जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। यानी कि जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। अब मुझे आप बताइए इसमें कौन कौन सा नाउन है? क्या जवाहरलाल नेहरू नाउन है? हाँ जी एक नाउन, एक व्यक्ति के नाम है। वॉज इसमें नाउन है? नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है। क्या प्राइम मिनिस्टर नाउन है? हाँ जी प्राइम मिनिस्टर नाउन है, लेकिन किस प्रकार का है आपको बताना है। क्या इंडिया नाउन है? हाँ जी कंट्री का नाम है, बिल्कुल ये नाउन है। अब देखिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नाउन की। जवाहरलाल नेहरू किस प्रकार का नाउन है? मैंने आपको बताया था प्रॉपर नाउन एक ऐसे नाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां पे जवाहरलाल नेहरू एक व्यक्ति का नाम है। तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा बेटा? प्रॉपर नाउन। समझ गए? अब हम बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए प्राइम मिनिस्टर क्या है? एक किसी का नाम नहीं है, व्यक्ति का। प्राइम मिनिस्टर एक पोजीशन है। समझ में आ रहा है? एक पद का नाम है जो कि कोई भी ले सकता है। तो एक तरह से प्राइम मिनिस्टर एक कॉमन वर्ड है। प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन सकता है। जवाहरलाल नेहरू जी बन सकते हैं, नरेंद्र मोदी जी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं प्राइम मिनिस्टर। तो ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये क्या है? एक पद का नाम है जो कि कॉमन है। तो ये कॉमन वर्ड होते हैं वो बेटा क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं वो। तो प्राइम मिनिस्टर क्या है? कॉमन नाउन है। अब देखिए इंडिया, इंडिया आपको पता किसी कंट्री का नाम है। किसका नाम है? एक कंट्री का नाम है। समझ में आ रहा है? तो ये जब भी किसी दुनिया के अंदर कोई देश अपने नाम से जाना जाता, मैंने कहा वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल होगा। जब भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अपने नाम से जाना जाता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रॉपर नाउन कहते हैं। समझ में आ रहा है कि आपने इसका सही जवाब दिया था? कमेंट्स में बताइए। अब हम चलते हैं 5th सेंटेंसेस की ओर। 5th सेंटेंसेस ही गेव अ बंच ऑफ बनानास। यानी कि उसने मुझे एक केले का गुच्छा दिया। ठीक है, अब देखिए ही क्या इसमें प्रोनाउन है? यस ही प्रोनाउन है। गेम इसमें क्या है? मेन वर्ब है। इसमें आर्टिकल है। बंच, बंच क्या है? गुच्छा। समझ में आ गया? बनाना क्या है? केले को बनाना बोलते हैं। अब देखिए इसमें किस प्रकार कितने नाउन है बेटा? इस सेंटेंसेस में 2 नाउन है, एक बंच है और दूसरा बनाना है। अब देखिए बंच क्या होता है? ग्रुप ऑफ थिंग्स होता है। यानी केले का गुच्छे की बात हो रही तो एक से ज्यादा है, यानी केले के गुच्छे एक समूह में होते हैं, बंच यानी गुच्छे में। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा वो कौन सा नाउन होगा बेटा? कलेक्टिव नाउन होगा। क्या होगा? कलेक्टिव नाउन। जो बनाना, अब देखिए ये बनाना है वो क्या है? एक प्रॉपर किसी केले का नाम नहीं। बनाने में तो कई प्रकार की वैरायटीज आती है। समझ में आ रहा है? तो जो बनाना वर्ड है वो क्या है? कॉमन वर्ड है, इसलिए कॉमन नाउन होगा। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट सेंटेंसेस में मुझे आप बताइएगा इसमें कौन सा नाउन है? विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस।
तो इसमें मुझे आप बताइए कौन कौन से नाउन है। विदाउट क्या नाउन है क्या? नहीं। हेल्थ एक नाउन है, बिल्कुल नाउन है। हैप्पीनेस एक नाउन है। अब मुझे हेल्थ एंड हैप्पीनेस किस प्रकार का नाउन है, आपके लिए होमवर्क इस वीडियो के कमेंट्स में बताइए, ठीक है? मैं लास्ट में आपको बताऊं, अभी बताइए। मैं ये वाला जो है 6 नंबर का वो आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, ठीक है? 7th की ओर चलते हैं। माई टीम इज बेटर देन देयर्स, यानी कि मेरी टीम, देयर्स मतलब उनसे, बेटर मतलब बहुत अच्छी है। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी है, एक कंपैरिजन है, कंपैरिजन वर्ड है देन, ठीक है? मेरी टीम उनसे अच्छी है। अब देखिए टीम जो वर्ड है वो क्या है? ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, और जहां पर भी ग्रुप ऑफ पर्सन को रिप्रेजेंट हो तुरंत हम क्या करेंगे? कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है, हम तुरंत समझ जाएंगे। उसके बाद देखिए देन, देयर्स, देयर्स क्या है? प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउंस है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है? अब देखिए 8 सेंटेंसेस को चलते हैं और मुझे इसमें आप बताइएगा कि कौन सा नाउन है। विजडम्स इज बेटर देन स्ट्रेंथ, विजडम्स मतलब बुद्धिमता, यानी कि बुद्धिमता बल से कई गुना बेहतर होती है। यह बात सही भी है, हाथी में शेर से ज्यादा ताकत होती है, लेकिन क्या वो जंगल का राजा कहलाता है? नहीं। जंगल का राजा कौन होता है? शेर। क्यों होता है? क्योंकि शेर में ताकत के साथ साथ में दिमाग बहुत होता है, दिमाग का सातिर होता है, इसलिए कहा गया है कि विजडम्स इज बेटर देन स्ट्रेंथ, बुद्धि बल से कई गुना ज्यादा बेहतर होती है। तो दोस्तों देखिए विजडम मतलब होता है बुद्धिमत्ता। इसको क्या आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। इसको हम फील कर सकते हैं, और जिसको हम देख नहीं सकते केवल फील कर सकते हैं वो क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल है। किसका है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल। स्ट्रेंथ, क्या आप अपनी ताकत को देख सकते हैं? नहीं। स्ट्रेंथ को हम फील कर सकते हैं, तो ये भी किसका एग्जांपल होगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन का। समझ में आ रहा है ना बेटा? बताइएगा इस वीडियो कमेंट्स में। अब हम पढ़ते हैं 9th सेंटेंसेस को। अवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 25 स्टूडेंट्स। अब देखिए इसमें जो क्लास वर्ड है क्या नाउन है? हाँ जी नाउन है। उसके बाद क्या स्टूडेंट्स नाउन है? हाँ जी नाउन है। अब मुझे बताइए क्लास नाउन हो वो किस प्रकार का नाउन है? कमेंट में बताइए। तो मैं बता देता हूं, क्लास आप लोग जानते हैं ग्रुप ऑफ स्टूडेंट है, यानी कि स्टूडेंट्स के कई सारे स्टूडेंट्स से मिलके क्लास बनी हुई होती है। एक तरह से ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन होता है। और जो ग्रुप ऑफ पर्सन होता है वो क्या होता है? कलेक्टिव नाउन होता है। क्लास वर्ड है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। अब देखिए स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो एक कॉमन वर्ड है। स्टूडेंट्स गर्ल्स भी हो सकते हैं, स्टूडेंट्स बॉयज भी हो सकता है, स्टूडेंट्स छोटा भी हो सकता है, स्टूडेंट्स बड़ा भी हो सकता है। तो इस प्रकार के नाउन कौन से होंगे बेटा? कॉमन नाउन होंगे। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नाउन की, 10th सेंटेंसेस की, ठीक है? 10th सेंटेंसेस है बेटा, आई रिकॉग्नाइज्ड योर वॉइस एट वंस। मैंने आपकी आवाज पहली बार में ही पहचान ली थी। रिकॉग्नाइज मतलब पहचान ली थी। अब देखिए आई क्या इसमें नाउन है? नहीं, ये प्रोनाउन है। रिकॉग्नाइज क्या है? मेन वर्ब। योर्स क्या है? ये भी प्रोनाउन है। वॉइस क्या एक नाउन है? हाँ जी ये नाउन है। समझ में आ गया? और एट वंस एक अदर पार्ट ऑफ सेंटेंसेस है। तो अब मुझे आप बताइए जो वॉइस वर्ड है ये किस प्रकार का नाउन है? बेटा ये भी मैंने आपको होमवर्क दे दिया है, मुझे अभी आप कमेंट में बताइए जो वॉइस है वो किस प्रकार का नाउन है, ठीक है? इस वीडियो के कमेंट्स में बताइए, मैं लास्ट में आपको बताऊंगा। ये मैं होमवर्क आपको देता चला जा रहा हूं, ये दोनों के दोनों होमवर्क दिए, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं 11th सेंटेंसेस। द गोदावरी रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक एवरी ईयर, यानी गोदावरी जो नदी है वो हर साल अपने किनारों से ज्यादा उसमें पानी आ जाता है। ओवरफ्लो का मतलब होता है जो लिमिट्स है उससे और ज्यादा पानी होना। गोदावरी रिवर का पानी हर साल अपने किनारों से ज्यादा बहता है, ठीक है? आपने देखा होगा जब फ्लड वगैरह आती है पानी ज्यादा आता है उस केसेस में। अब देखिए यहां पे किस प्रकार का नाउन है? जो गोदावरी रिवर है, ये जो गोदावरी जो वर्ड है वो क्या है? किसी रिवर का नाम है कि नहीं? बिल्कुल नाम है भाई, तो ये भी एक नाउन होगा। और रिवर है, देखिए नदी, ये क्या है? ये भी नाउन है कि नहीं? बिल्कुल ये नाउन है। अब देखिए ये जो बैंक्स है, किनारे, ये नाउन है कि नहीं? बिल्कुल ये भी नाउन है। और ईयर, ये भी नाउन है कि नहीं? बिल्कुल ये भी नाउन है। अब मुझे आप बताइए गोदावरी जो किसी नदी का नाम है किस प्रकार का नाउन है? मैंने आपको बताया था कि व्यक्ति, वस्तु या फिर स्थान के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, तो गोदावरी इसमें प्रॉपर नाउन है। अब देखिए रिवर, रिवर वर्ड तो कॉमन है भाई, वो रिवर वर्ड गोदावरी के लिए भी यूज कर सकते हैं, नर्मदा के लिए भी, चंबल के लिए भी यूज कर सकते हैं। रिवर तो रिवर होता है, छोटा होगा बड़ा होगा। समझ में आ रहा है? तो ये कॉमन वर्ड है, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। अब देखिए बैंक्स, बैंक्स का मतलब होता है किनारे। ये नदी के भी किनारे हो सकते हैं, नहर के भी, कैनाल के भी किनारे हो सकते हैं, तो ये भी क्या है?
कॉमन वर्ड है, किसी के भी किनारे हो सकते हैं। उसके बाद ईयर, ईयर कौन सा नाउन है बताइए बेटा? ईयर भी कॉमन नाउन होता है, क्योंकि ईयर हर साल में लगता है। जैसे कि 2015 ये भी एक ईयर है, 2016 ये भी एक ईयर है, 2017 ये भी एक ईयर है। यानी कि ये जो वर्ड है क्या है? कॉमन है, लेकिन ये कॉमन नहीं है, ये प्रॉपर है। बात आप समझ में आ रहा है? ठीक है, अब चलिए हम बात करते हैं 12th सेंटेंसेस की। कमेटी ऑफ 7 वाज अपॉइंटेड, यानी कि 7 की कमेटी नियुक्त की गई। ठीक है, वाज लगाए तो की गई, अपॉइंटेड मतलब नियुक्त करना। अब देखिए इसमें कौन सा नाउन है? जो कमेटी वर्ड है वो क्या है? एक नाउन है। बात आप समझ रहे हैं? अब देखिए मैंने आपको बताया कमेटी होती है वो क्या होती है? ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, 2 4 5 लोगों की क्या होती है? एक ग्रुप होता है जिसको कमेटी बोला जाता है। कमेटी हर जगह होती है, क्रिकेट के पैनल में कमेटी होती है, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान होते हैं उनमें कमेटी होती है, गवर्नमेंट में जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें कमेटी होती है। तो ग्रुप ऑफ पर्सन होता है, तो ग्रुप ऑफ पर्सन होगा वहां पे किसका एग्जांपल होगा बेटा? कलेक्टिव नाउन का। तो कमेटी क्या है? कलेक्टिव नाउन। अब चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की। द सोल्जर्स वर रिवॉर्डेड फॉर देयर ब्रेवरी। बेटा आप समझ पा रहे हैं ना? समझ पाए तभी मुझे बताना है, ठीक है? अब देखिए द सोल्जर्स, अब देखिए सोल्जर्स यानी कि फौजी किस प्रकार का नाउन है? फौजी तो बेटा कोई भी हो सकता है, समझ में आ रहा है? तो यदि फौजी एक कॉमन वर्ड है तो यहां पर कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन। कॉमन वर्ड होगा जो कि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए यूज किया जाता है, वो कॉमन नाउन होगा। तो फौजी तो भाई कोई भी हो सकता है, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकता है, फौजी यंग हो सकता है, फौजी ओल्ड भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? ओके। उसके बाद देखिए ब्रेवरी, ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी। बहादुरी, क्या बहादुरी को आप देख सकते हैं? देखो फौजी को तो आप देख सकते हैं तो ये कॉमन नाउन हो गया, लेकिन ब्रेवरी बहादुरी को आप देख सकते हैं? नहीं, इसको फील कर सकते हैं। बहादुरी, कायरता, ये क्या होता है? अंदर से एक भाव होते हैं, समझ में आ रहा है? एक गुण होते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, ना ही टच कर सकते, इसको फील कर सकते हैं। और ऐसे नाउन जिन्हें हम ना देख सकें ना टच कर सकें, केवल फील कर सकें, वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। कौन से नाउन होते हैं बेटा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ब्रेवरी क्या है? एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस की। नेक्स्ट सेंटेंस है द विक्रांत इज अ बिग शिप। बेटा द विक्रांत आपको पता है हमारे इंडिया का सबसे बड़ा क्या है? जहाज का नाम है। समझ में आ रहा है? तो विक्रांत एक जहाज का नाम है। तो व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम प्रॉपर संज्ञा कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा? प्रॉपर नाउन, द विक्रांत। अब देखिए ये जो शिप वर्ड है वो कॉमन है कि प्रॉपर है? बेटा कॉमन है। शिप छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। शिप विक्रांत भी हो सकता है और विक्रांत से छोटा भी हो सकता है। तो ये क्या है? कॉमन वर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये कॉमन नाउन होगा शिप। और बिग यहां पे बेटा क्या है? बिग यहां पे क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताते हैं। तो ये यहां पे क्या है? नाउन है। समझ में आ रहा है? शिप। ठीक। अब हम बात करते हैं लास्ट सेंटेंसेस की। टॉमी इज अ बिग डॉग। टॉमी किसी कुत्ते का नाम है, डॉग यहां पे एक इंग्लिश वर्ड है। अब मुझे बताइए इसमें टोटल कितने नाउन है? 2 नाउन है, एक टॉमी दूसरा डॉग। और टॉमी कौन सा नाउन है? ये किसी एनिमल का नाम है, तो यहां पे ये कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। अब देखिए डॉग यहां पे क्या है? डॉग तो कॉमन वर्ड है भाई, छोटा डॉग हो सकता है, बड़ा डॉग हो सकता है। ठीक है, डॉग में वैरायटीज भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये कौन सा वर्ड हो जाएगा? कॉमन वर्ड हो जाएगा, तो ये कॉमन नाउन होगा। अब दोस्तों आपने देखा 15 के 15 आपने जो नाउन है सेंटेंसेस के माध्यम से समझे इन सेंटेंसेस में कैसे कैसे नाउन होते, कैसे इनको आइडेंटिफाई किया जाता है। अब देखिए, अब ये जो होमवर्क मैंने आपको दिया था इनको समझते हैं। तो क्या आपने इसका जवाब दे दिया? विदाउट हेल्थ देयर इज नो हैप्पीनेस। इसमें ये दोनों किस प्रकार के नाउन है? देखिए हेल्थ क्या होता है? स्वास्थ्य, जिसको आप देख नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, तो ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और हैप्पीनेस भी आप देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, ये भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्या आपने सही जवाब दिया? हाँ, तो लाइक करिएगा वीडियो को। अब हम बात करते हैं ये वाले सेंटेंस की। आई रिकॉग्नाइज योर वॉइस। देखिए बेटा जो वॉइस है ना, इसको आप सुन सकते हैं। क्या सुन सकते हैं? जैसे कि मेरी आप आवाज सुन पा रहे हो, ठीक है, लेकिन जो वॉइस होती है वो कॉमन होती है। बेटा समझ में आ गया? ये जो वॉइस है वो कौन सी है? कॉमन नाउन है, क्योंकि वॉइस को हम क्या कर सकते हैं? सुन सकते हैं। और हर इंसान की आवाज होती है, आप जानते हैं हर इंसान की आवाज का नाम तो होता नहीं है। समझ में आ रहा है? ये कॉमन वर्ड है। बात आप समझ में आ गए? तो 15 के 15 हमने सेंटेंसेस के माध्यम से नाउन समझा। अब इसमें से कितना आपने सही जवाब दिया इस वीडियो के कमेंट्स में बताइए, ठीक।